नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम थेरी गाथा के अंतर्गत जो भिक्षुनियाँ बनी थी उनके क्या उद्गार थे और उनके लिए तथागत के क्या उद्गार थे, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मुक्ता द्वितीय कहती है, मैं सुमुक्त हो गई, अच्छी विमुक्त हो गई, तीन टेढ़ी चीज़ों से मैं भली विमुक्त हो गई। ओखली से, मूसल से और अपने कुबड़े स्वामी से मैं अच्छी मुक्त हो गई। किंतु इससे भी एक और महान मुक्ति मुझे मिली। मैं आज जन्म मरण से ही मुक्त हो गई, मेरी भव रज्जु ही कट गई। मैं सुमुक्त हो गई। मुक्त होना और अच्छे से मुक्त होना। सुमुक्त मतलब अच्छी तरह से मैं मुक्त हो गई, अच्छी तरह से विमुक्त हो गई। तीन टेढ़ी चीज़ों से मैं भली विमुक्त हो गई। वोकली से, मूसल से और अपने कुबड़े पति से मैं अच्छे से मुक्त हो गई। मुक्त क्यों हुई? क्योंकि उसने प्रवज्ञा ग्रहण की, तो पति के साथ रहना नहीं है। मूसल से कोई चीज़, धान वगैरह को पीटना नहीं है। ओखली में जो धान को मूसल से पीटते हैं और पीटकर उसको, बाजरे को पुराने समय में ऐसा करते थे, तो इसका वो उदाहरण है कि जैसे उस समय चक्की वगैरह नहीं होती थी तो हाथ से सब काम करते थे, तो गृहणियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती थी। तो वो कह रही है कि मैं ओखली से, मूसल से, अपने कुबड़े पति से भी अच्छी से मुक्त। उसका पति कुबड़ा था, चलने में उसको प्रॉब्लम थी, वो कुबड़ा था और ये बड़ी जिम्मेदार महिला थी। लेकिन जब भिक्षुनी बनी तो तीनों से मुक्त हो गई। लेकिन इससे भी एक महान मुक्ति मुझे मिली। अब वो कहती है, इसे तालमेल करती है कि इससे भी मुझे एक महान मुक्ति मिली है। मैं आज जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त हो गई, मेरी भवरज्जु ही कट गई है। टेम्पररी मुक्ति और महान मुक्ति, अस्थायी मुक्ति और महान मुक्ति, दोनों में अंतर है। तो ये जो भिक्षुनी है, ये इस कहती है कि मेरे जन्म मरण के बंधन से ही मेरी मुक्ति हो गई है। मेरी भवरज्जु यानी भव यानी संसार के अंदर में आने की मेरी जो बंधन थे वो ही कट गए हैं। वो संसार के अंदर में, भव के अंदर में आने वाले जो बंधन थे वही कट गए हैं। इसलिए जन्म और मरण अब मेरा नहीं होगा। ना जन्म होगा तो मरण नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म होता उसी का मरण है और जिसका मरण है उसी का जन्म है। दोनों चक्र चलते रहते। लेकिन जो जन्म और मरण के बंधन से ही मुक्त हो गया, जो निब्बान के एरिया को प्राप्त हो गया, तो निब्बान के एरिया के अंदर मृत्यु नहीं है। जो निब्बान के एरिया के अंदर जिसने प्रवेश कर लिया तो उसकी मृत्यु नहीं है। लेकिन जो मार के अंदर वाले एरिया में रहेगा, उसके जन्म और मरण के बंधनों के अंदर वो घूमेगा। दो सेपरेट एरियाज हैं। अगर आपको फसल उगानी है तो जमीन के अंदर ही डालनी पड़ेगी, हवा के अंदर तो उगेगी नहीं। बीज जमीन के अंदर जाएगा तभी वो पेड़ बनेगा। अब वो बीज होगा तभी जमीन के अंदर बीज डाल सकते हैं। बीज नहीं है तो क्या हवा डालोगे जमीन? नहीं, उसको बीज को खाद पानी सब दोगे तभी उसका पेड़ बनेगा। तो जब वो बीज का गुण ही जब नष्ट हो गया, जन्म मरण जिस तृष्णा के कारण जन्म हो रहा था, जिस काम वासना के कारण जन्म हो रहा था, वो उसके अंदर की काम वासना खत्म हो गई।
द्वेष खत्म हो गया, आसक्ति खत्म हो गई, मूढ़ता खत्म हो गई। तो सारे बहुबंधन जब उसके छूट गए तो जन्म मरण के बंधन से ही वो छूट गई। तो जन्म मरण से बंधन से छूटने के कारण उसका जन्म ग्रहण करना बंद हुआ, और जन्म ग्रहण करना बंद हुआ तो मृत्यु भी बंद हो गई। तो वो निब्बान के एरिया के अंदर आ गई, निब्बान को उसने प्राप्त कर लिया, वो अरहंत हो गई। अरहंत यानी अरे यानी शत्रु, हंत यानी उसकी समाप्ति करने वाला। अपने अंदर के जो शत्रु थे, जो बुराई थी, उसको उसने ख़त्म कर दिया और वो अच्छाई के अंदर उसने अपने आप को प्रस्थापित कर दिया, स्थापित कर दिया। तो ये चीज़ को इस प्रकार से समझना होगा। आगे धम्मदिना क्या कहती है? धम्मदिना ये कहती है, जिसके अंदर परम लक्ष्य के लिए इच्छा उत्पन्न हुई और इस इच्छा ने जिसके पूरे चित्त को भर दिया, जिसका चित्त सभी भोगों से बंधा नहीं है, वही ऊर्ध्व स्रोत, संसार रूपी स्रोत धारा के ऊपर जाने वाली धारा जो होती है ना, ऊर्ध्व स्रोत कहलाती है। जिसके अंदर परम लक्ष्य के लिए इच्छा उत्पन्न, परम लक्ष्य जीवन में एक श्रद्धा उत्पन्न होना, श्रद्धा के बाद लक्ष्य, सम्यक संकल्प। अष्टांग मार्ग के अंदर में सम्यक दृष्टि जब आती है तो सम्यक संकल्प बनते हैं, और सम्यक संकल्प जब समाधि में जाके व्यवस्थित होते हैं, सम्यक समाधि में, तो वो परम लक्ष्य के अंदर जाते हैं। तो परम लक्ष्य एक बड़ा लक्ष्य है। लक्ष्य और परम लक्ष्य, हमारा जैसा लक्ष्य होता है कि धन अर्जन करना है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, एक लक्ष्य है, एक सामान्य लक्ष्य है। राजा बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, एक साधारण से लक्ष्य है जो एक गृहस्थ जीवन में व्यक्ति प्राप्त करता है, जहाँ जहाँ उसको अवसर मिलता है। लेकिन एक और लक्ष्य है, वो है परम लक्ष्य। परम लक्ष्य इस जीवन के अंदर में जो महाजीवन है, जीवन के अंदर में जो महाजीवन है, टेम्पररी जीवन से जब छुटकारा होता है, जब महाजीवन के अंदर में जाता है, जहाँ समय विहीन एरिया है, परम सुख का एरिया, जहाँ पर आदमी एंट्री करता है, वो महान लक्ष्य है। क्योंकि अब दुख से पूर्णतः मुक्त हो गई, दुख है ही नहीं, परम सुख है। तो परम सुख के अंदर में जब वो आता है तो वो दुख के बंधनों से, इस भव बंधनों से छूट जाता है। तो वो परम लक्ष्य हुई। तो परम लक्ष्य की इच्छा उत्पन्न हुई, अरहंत पद प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे दुख से मुक्त होना है। ऐसी जब इच्छा उत्पन्न हुई, उस इच्छा ने जिसके पूरे चित्त को भर दिया, उसके चित्त को क्या कर दिया? पूरे चित्त को भर दिया। उसके चित्त के अंदर वो इच्छा समाहित हो गई। अब उसका जो चित्त था वो सभी प्रकार से भोग बंधनों से बंधा नहीं था। उसका जो चित्त था भोग और बंधनों से बंधा नहीं था, वो मुक्त हो चुका था। और मुक्त होने के कारण वो ऊर्ध्व स्रोत, ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ स्रोत, दो तरफ ऊर्जा बहती है, तो निम्न लेवल पे बहती है या ऊपर लेवल पे बहती है। निम्न लेवल पे जब ऊर्जा बहती है तो काम वासना की ऊर्जा होती है और काम के साथ वो निकल जाती है। लेकिन ऊर्ध्व स्रोत में जब ऊर्जा आ जाती है, वो ध्यान की ऊर्जा है, वो अध्यात्म की ऊर्जा है। तो जब आप काम की ऊर्जा को ध्यान की ऊर्जा में कन्वर्ट करना जानते हो, जब चित्त आपका पूर्णतः मार बंधनों से छूट जाता है, तब आप ध्यान की तरफ बढ़ते हो, होश की तरफ बढ़ते हो, ऊर्ध्व स्रोत बढ़ते हो, ऊर्ध्व स्रोत बढ़ते हो, ऊपरी स्रोत की बढ़ते हो, ऊपरी तरफ आकाश मार्ग की तरफ बढ़ते हो, तो आपका एरिया विस्तृत होते जाता है। तो ऊर्ध्व स्रोत की तरफ जब आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो चित्त क्या होता है? काम बंधनों से जब वो बंधा नहीं रहता, जब उसे छूटते जाता है धीरे धीरे, तो आपकी आंतरिक डेवलपमेंट की बात है, आंतरिक विकास की बात है। तो आंतरिक विकास की बात, तो वो कह रही कि जिसका चित्त सभी भोगों से बंधा नहीं है, वह ऊर्ध्व स्रोत कहलाती है। वो ऊर्ध्व स्रोत कहते हैं, मैं ऊर्ध्व स्रोत हो गई हूँ, मैं ऊर्ध्व स्रोत हो गई हूँ। आगे विशाखा क्या कहती है? बुद्ध शासन को पूरा करो,
जिसे करके पछतावा नहीं होता। अभी शीघ्र पैर धोकर एकांत ध्यान में बैठ जाओ। वो अपने आप से कहती है, बुद्ध शासन को पूरा करो। जब आदमी स्वयं से बातें करता है, वो अनुभव करती है, तो वो अपने आप से कहती है, बुद्ध शासन को पूरा करो, जिसके करने से पछतावा नहीं होता है। अभी शीघ्र पैर धोकर एकांत में बैठ जाओ। काय के लिए? ध्यान करने के लिए। कुछ समय, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट रोज अगर आप अपने आप को देते हो ध्यान करने के लिए, सिंपल आनापानसति, शरीर को पालती मारकर सीधा जब आप बैठते हो और आती जाती श्वास को जब देखना शुरू करते हो, अपने ऊपर जब ध्यान करते हो, अपने बाहर से दृष्टिकोण हटा के पूरा का पूरा आंतरिक बना लेते हो और आती जाती श्वास के लिए जब विटनेस बन जाते हो, वहाँ से जब आप ध्यान की शुरुआत करते हो, धीरे धीरे ध्यान में आप पारंगत होते जाते हो। वो पारंगत होते होते आपको धीरे धीरे ध्यान की पकड़ आना चालू हो जाती है। फिर आप चलते वक्त, बोलते वक्त, उठते वक्त, खाना खाते वक्त, सोते वक्त सब ध्यान की अवस्था में रहते हो। आपका जीवन ही ध्यानमय हो जाता है। ध्यान का मतलब स्मृतिवान, होश वाला, जागरण वाला। तो जागरण वाला होने के कारण हर एक्टिविटी, हर क्रिया आप होश के साथ करते हो, जागरण के साथ करते हो। आपको क्या चीज़ लेनी है, क्या नहीं लेनी है, ये आपको जानकारी हो जाती है। तो आप पूर्णतः जब जागरण वाले हो जाते हो तो क्या होता है, आप बुद्ध शासन को पूरा करते हो। बुद्ध का शासन क्या है? बुद्ध का शासन ध्यान का शासन है। बुद्ध का शासन जागृति का शासन है। बुद्ध का शासन मैत्री का शासन है। बुद्ध का शासन अष्टांग मार्ग पे आने का शासन है। जब आपको सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है तो आप बुद्ध शासन के अंदर में होते हो। बुद्ध का शासन और कुछ नहीं, धम्म का शासन है। बुद्ध का शासन, धम्म का शासन एक ही चीज है। तो बुद्ध का शासन पूरा करो। तो वो जो भिक्षुनियां थी, वो बुद्ध तब उनके लीडर्स थे, वो उनके शास्ता थे। तो शास्ता का मार्गदर्शन जहाँ मिलता है तो उसको शासन कहते हैं, मार्गदर्शन। तो बुद्ध का शासन, बुद्ध के मार्गदर्शन में पूरा करो। क्या करो? जो तथागत कह रहे उसको पूरा करो। क्यों? पूरा करने से क्या होगा? पछतावा नहीं होगा, क्योंकि तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध है। उन्होंने वो चीज प्राप्त कर ली है, वो चीज आपको भी प्राप्त करने के लिए कह रहे, मार्गदर्शन दे रहे। तो बुद्ध शासन को पूरा करो, जिसे करके पछतावा नहीं होता है, पछतावा नहीं होता, दुख नहीं होता है। अभी शीघ्र पैर धोकर एकांत में बैठ जाओ। एकांत काय के लिए बैठना है? ध्यान के लिए, मनन चिंतन के लिए एकांत में बैठो। सुमना प्रथम, सांसारिक जीवन भव के सभी तत्वों अर्थात धातुओं को क्या तूने दुखमय देखा नहीं? तथागत क्या कह रहे हैं? सांसारिक जीवन अर्थात भव के सभी तत्वों अर्थात धातुओं को क्या तूने दुखमय देखा नहीं? तो फिर पुनर्जन्म की आसक्ति मत करना। अगर देखा है तो फिर पुनर्जन्म की आसक्ति मत करना। संसार की आसक्ति को त्याग कर तू परम शांति प्राप्त करके विचर। तुझको विचरण कैसे करना है, चलना कैसे है? संसारिक आसक्ति को त्याग करके विचरण करना है। संसारिक जीवन के सभी तत्वों को क्या तूने दुखमय देखा नहीं? दुखमय क्यों है? क्योंकि जहां आसक्ति है वहां दुख है, जहां आसक्ति नहीं वहां दुख नहीं।
तो जिस जिस चीज को जैसा है वैसा ही जब जान लोगे, दुख नहीं होगा। तथागत कहते पृथ्वी को मैं पृथ्वी की तरह जानता हूं, मानता हूं, उपयोग करता हूं। उसके लिए मेरी कोई आसक्ति नहीं है, मैं उपभोग करता हूं अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। शरीर की हरियाली की उपयोग करते हैं, पेड़ों की सौंदर्यता का उपयोग करते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं और अच्छी जगह जाके आसन लगा के ध्यान करते हैं इस पृथ्वी पर ही बैठ के, निब्बान के एरिया का साक्षात्कार करने के लिए, इसको पाने के लिए। तो पृथ्वी के तत्वों को, सांसारिक तत्वों को उपयोग में लाना है बगैर आसक्ति के, ये मानकर कि ये टेम्पररी है, ये मानकर कि ये अस्थाई है, ये अनित्य है, और अनित्य चीज नष्ट होने वाली है, बिछुड़ने वाली। क्योंकि शरीर जब ये पूरे धातुओं से बना हुआ शरीर, इसमें कौन कौन सी धातु है, जैसे पृथ्वी धातु है, जल धातु है, अग्नि धातु है, वायु धातु है, 4 धातुओं से जो बना हुआ जो शरीर है, ये धातुओं का जब विखंडन हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, क्षय नहीं परिवर्तित हो जाएगी, तो आप नहीं रहोगे, आपका मृत्यु हो जाएगा। हर धातु अपने अनुसार अलग अलग हो जाएगी। तो ये अनित्य है। जब धातु ही अनित्य है, तो जो अनित्य है वो दुखमय है। दुखमय किसके लिए? जो उसको अनित्य नहीं मानता उसके लिए। बात को समझना, जो उसको अनित्य मानता है, अनित्य समझता है कि ये चीज बिछुड़ने वाली है, जाने वाली है, तो उसको दुख नहीं होगा। तो फिर पुनर्जन्म की आसक्ति मत करना। पर पुनर्जन्म इसी अनित्य चीज के पुनर्जन्म की आसक्ति क्यों करना है भाई? आसक्ति क्यों लगाए बैठे हो पुनर्जन्म की, कि मेरा और पुनर्जन्म होगा, फिर मैं और सुंदर हो जाऊंगा, फिर और संपत्ति मिलेगी, और फिर संपत्ति क्या, ये शरीर मिला, शरीर के साथ पृथ्वी का कोई भाग मिला, कोई स्ट्रक्चर मिला, फिर अनित्य चीजों को आपने इकट्ठा किया और फिर अनित्य चीजों को फिर गवा दिया। तो गवाना पाना, इस प्रतिद्वंद में क्या लगना, क्या पुनर्जन्म की आसक्ति करना? तथागत कह रहे इसके ऊपर आसक्ति मत करो, इस पर आसक्त मत हो जाओ, आसक्त मत हो जाओ कि बस ये मिलेगा तो मैं जीऊंगा, नहीं तो क्या होगा पता नहीं। उस पर आसक्त मत जाओ। आसक्ति होने से क्या होगा कि आप उसी चीज को पकड़ के रहोगे और असली चीज आपके बाजू से निकल जाएगी, आपको दिखेगी भी नहीं। जब उस आसक्ति से जब आप छूटोगे, तब आप निब्बान के एरिया के अंदर आओगे। क्योंकि आसक्ति यानी कोई चीज को पकड़ के रखना, कोई चीज को पकड़ के रखना, किस चीज के बंधन में बन जाना, और बंधन में बन जाके उस चीज को पकड़ के उसके भव बंधनों में, भव चक्र में कोलू के बैल जैसे घूमते रहना। जन्म मरण बुढ़ापा, जन्म मरण बुढ़ापा, जन्म मरण बुढ़ापा, जन्म मरण बुढ़ापा, उसी भव चक्र के अंदर में घूमना। तो उससे आसक्ति मत करो, उस पुनर्जन्म में आसक्ति मत करना। संसार की आसक्ति को त्याग कर तू परम शांति को प्राप्त करके विचरण कर। संसार की जो आसक्ति उसको त्याग दे, आसक्ति को त्याग। अब लोग आसक्ति को त्यागने के कारण ये समझते कि ये नहीं, इसको छोड़ा, उसको छोड़ा। आसक्ति नहीं छोड़ते, बस सब कुछ चीज को छोड़ते। वो धन को छोड़ते लेकिन धन के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ते। वो पत्नी को भी छोड़ते लेकिन पत्नी की आसक्ति को नहीं छोड़ते। दुखी है। बोले हम बच्चों को भी छोड़ दिया, भिक्षु बन गए, लेकिन बस बच्चों के प्रति आसक्ति है। अभी भी याद कर रहे अपने दिनों में एकांत में बैठ के। किसी ने अपने पदों को छोड़ दिया, पदों को लेके आ सकती है। मैं तो पूर्व का मुख्यमंत्री हूं, पहले का प्रधानमंत्री हूं, मुख्य सचिव हूं, IAS था, लेकिन वो पद तो टेम्पररी है ना। आपको जब तक है तब तक आपने सेवा भाव किया, एंजॉय किया, बस हो गए। लेकिन आज क्या पछतावा करना, अब नहीं हो तो? अभी भी तो आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। उस अच्छी चीजों को तो देखो, उससे ये आसक्त मत जाओ, संसारिक चीजों के लिए आसक्त मत हो जाओ। तथागत कहते कि संसार में कैसे विचरण करो, संसार की आसक्ति को त्याग कर तू परम शांत प्राप्त करके विचरण कर। परम शांत को प्राप्त कर, परम शांत को प्राप्त कर, उसको प्राप्त करके तू विचरण कर। तो परम शांति एक महत्वपूर्ण चीज है। परम शांति, परम शांति कब प्राप्त होगी? जब आसक्ति छूटेगी। आसक्ति कब छूटेगी? कि आसक्ति के प्रति जब ज्ञान हो जाएगा कि ये आसक्ति है। आसक्ति निर्माण होने का कारण ये है,
आसक्ति टेम्पररी है। आसक्ति कैसे निर्माण होती है? मन और इंद्रियों के कारण होती है। तो मन इंद्रियों को, उसके स्वाद को, वो सारी चीज़ को जब आप समझेंगे, मन को सही दिशा में लगाएंगे, अनित्य को अनित्य जानेंगे और नित्य को नित्य जानेंगे, आपके जब प्रज्ञा चक्षु खुल जाएंगे और आप जब शरीर की अनित्यता का ध्यान जब आपको होगा कि मेरा शरीर पहले बच्चा था, अब मैं जवान हो गया, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मैं वृद्धावस्था हो रहा हूँ, और बाकी लोगों का भी शरीर ऐसा ही हुआ है, मेरा शरीर भी ऐसा ही है, बाकी लोगों के शरीर की मृत्यु हुई, मेरे शरीर की भी होनी है, बाकी शरीर को जलाया गया, दफनाया गया, मेरे शरीर के साथ भी ऐसा ही होगा। जब आपको ये अपनी सत्यता की जानकारी हो जाती है, तब आप दूसरे की सत्यता को एक्सेप्ट करते हो। तो दोनों, तो ये जो अनित्य चीज़ है, तो जो अनित्य चीज़ है वो दुखदायी है, तो उसके प्रति दुख क्यों मना? उसकी आसक्ति को छोड़ देना है। जब आसक्ति छूटती है उसके प्रति, तब परम शांति आती है, तब परम शांति आती है। आसक्ति है तो परम शांति नहीं आएगी, क्योंकि बंधे हो, क्योंकि बंधन में बंधे हो तो वहाँ से छूटे नहीं हो, तो आसक्ति के एरिया से ही जकड़े हो, तो आसक्ति के एरिया में जकड़े होने के कारण उस निब्बान वाली एरिया में एंट्री नहीं पा रहे हो, वो आनंद के एरिया में एंट्री नहीं पा रहे हो, परम सुख के एरिया में एंट्री नहीं पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, वो जीवन बंधा बंधा दुखी में पड़ा हुआ है, संताप करते हुए घूम रहे हो। तो तथागत कह रहे कि संसार की आसक्ति को त्याग कर तू परम शांति प्राप्त करके विचरण कर, त्याग दे। धन संपत्ति होना बहुत अच्छी बात है, परिवार होना बहुत अच्छी बात है, पद होना बहुत अच्छी बात है, और उसका उपभोग सही तरीके से करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रति आसक्त हो जाना बुरी बात है। उस टेम्पररी चीज को परमानेंट समझना बुरी बात है, क्योंकि फिर वो दुख पैदा करेगी, और फिर दुख पैदा करोगी तो दुखी मन लेके, दुखी चित्त लेके, विक्षिप्त चित्त लेके विचरण करोगे संसार के अंदर। इसके बाद शिकायत कर रहे हो, उसके पास शिकायत कर रहे हो, ऐसा था वैसा था, 5,000 साल की 10,000 साल की बातों को लेके बैठे हुए हैं, कोई मतलब की नहीं है, कुछ तो बेमतलब की बातें लेके बैठ गए, आसक्त होके बैठे हैं। तो तथागत कह रहे कि संसार की आसक्ति को त्याग कर तू परम शांति को प्राप्त करके विचरण कर। तो आसक्ति को त्याग देगी तो क्या होगा? तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगी, और परम शांति को प्राप्त होकर तू विचरण कर, तू संसार के अंदर चल। जैसे कमल का फूल संसार से, पानी से, कीचड़ से सब कुछ पोषक तत्व लेता है, गंदे तत्व नहीं लेता, पोषक तत्व लेता, लेकिन पानी को अपने ऊपर नहीं रहने देता। पानी के अंदर होते हुए पानी से विलिप्त है। आप संसार के अंदर रहते हुए, संसारी चीज़ों का उपभोग करते हुए संसार से आसक्ति रहित होके रहो। आसक्ति होके रहो तो आपको शांति प्राप्त होगी, आपको आनंद प्राप्त होगा, परम सुख प्राप्त होगा, ऐसे तथागत कह रहे हैं। आगे जो उत्तर है वो क्या कहती है? एकनिष्ठ होकर मैंने काया, मन और वाणी को संयत किया। एकनिष्ठ होकर, एकनिष्ठ हुआ, मैं एकनिष्ठ हो गई, काया, मन और वाणी को संयत किया, डिसिप्लिन किया, अनुशासित किया। फिर मैंने तृष्णा को समूल उखाड़ कर फेंक दिया। फिर मैंने तृष्णा को समूल उखाड़ कर फेंक दिया। तृष्णा को उखाड़ने के लिए कहाँ से उखाड़ना है? तृष्णा मन, काया और वाणी से उखाड़ के फेंकना है। तो उसको सबसे पहले मन को डिसिप्लिन करना सीखना होगा, काया को अनुशासित करना सीखना होगा। तो काया पर भी आपको ध्यान करते हुए आना चाहिए। कौन कौन से ध्यान? चलते हुए चक्रमन वाला ध्यान, बैठे हुए आनापान सती का ध्यान, शरीर के नश्वरता का ध्यान, इंद्रियों के प्रति सजगता का ध्यान, खाते पीते बैठते सोते वक्त इंद्रियों का ध्यान, बोलते वक्त वाणी के प्रति ध्यान, क्या बोल रहे क्या नहीं, गुस्से में आके नहीं कुछ भी बोलना है, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, कंट्रोल करना है, उसको अच्छी वाणी में बोलना है। तो थिंकिंग मन से होती है, सोचना है तो अच्छा सोचना है, गलत विचार आ जाए उसको स्टॉप करना है, उसके जगह अच्छे विचार लाना है, अच्छे विचारों की थिंकिंग करना है, पॉजिटिव विचारों की थिंकिंग करना है। तो जब आप मन से डिसिप्लिन हो जाते, काया से डिसिप्लिन हो जाते और वाणी से डिसिप्लिन हो जाते, जब ये तीनों से डिसिप्लिन हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं, और आपने अनुशासित होकर उनको संयत कर दिया, कंट्रोल में कर दिया, अनुशासित कर लिया, तो फिर क्या किया बोलते हैं उन्होंने? फिर मैंने तृष्णा को समूल उखाड़ कर फेंक दिया। फिर उसने तृष्णा को समूल उखाड़ के फेंक दिया। तृष्णा क्या है? तृष्णा है आसक्ति,
किसी भी अनित्य चीज़ को बस मेरी मानना, मेरी मानना, मेरी मानना। आप देखते नहीं लोगों को कि रोड होता है तो रोड को ही अपना मान लेते, पार्क को भी अपना मान लेते हैं, जंगल को भी अपना ही मान लेते हैं, बोले कोई आना ही नहीं चाहिए अंदर। ऐसे सारी चीज़ को पकड़ के रखते, तो वो आसक्ति है, द्वेष है, किसी के प्रति किसी की अच्छाई हो रही तो द्वेष उत्पन्न हो गया। किसी का बच्चा अगर अच्छी जॉब में लग गया, द्वेष उत्पन्न हो गया, उसका क्यों लगा, मेरा क्यों नहीं लगा। ऐसा नहीं, उसका लगा चलो मेरा भी लग जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए। किसी का बहुत बड़ा फायदा हुआ तो खुशी न मना के दुख होना, रही उसका क्यों फायदा हुआ। किसी का विनाश हो गया तो बोला बहुत अच्छा हो गया। तो दूसरे को दुखी देख के खुद सुखी होना और दूसरों को खुश देख के दुखी होना, ये द्वेष के निशान है। तो उस द्वेष को, भावना को खत्म करना है, मैत्री की भावना को उसके स्थान में लाना है, क्रोध की जगह शांति की भावना लाना है। तो तृष्णा को, इस प्रकार की जो भावना है, इस प्रकार के जो विचार है, और अपने अंदर काम वासना के जो बीज है, कि काम वासना कैसे निर्माण होती है, जब कोई भी चीज़ के अंदर संतुष्ट नहीं होते। संतुष्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर एक गृहस्थ है तो पत्नी के पास वो बेसावध होके जाता है, उसको पता ही नहीं कि मैं पत्नी के पास गया, बेसावध होके जाता है। और पत्नी भी पति के पास बेसावध होके जाती है, लेकिन जागृत अवस्था में नहीं जाती। अगर जागृत अवस्था में जाएंगी तो धीरे धीरे उससे ऑटोमेटिक छूट जाएंगे और समझ में आ जाएगा। वो ध्यान भी करेंगे और उधर भी जाएंगे, तो दोनों में तो अंतर समझ में आएगा। जब अंतर समझ में आएगा तो उस चीज़ से ऑटोमेटिक धीरे धीरे उनकी मुक्ति होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ध्यान के अंदर में, जब निब्बान के एरिया के अंदर में जब साक्षात्कार होता है, उसके थोड़े से भी दर्शन होते हैं, जब धम्म के मार्ग पर आते हैं और वो आनंद मिलना चालू होता है, तो आदमी फिर दूसरी जगह आनंद क्यों ढूंढेगा। उसको अपने कर्मों में आनंद आना चालू हो जाएगा, तो वो इधर उधर बाहर भटक नहीं सकता। फिर वो फिर काम वासना का गुणगान करते हुए चारों तरफ नहीं घूमेगा। तो उससे वो धीरे धीरे निकलते निकलते उसके अंदर से वो चीज बाहर हो जाएगी। कैसे? जागृता की स्थिति में। जब जागरण की स्थिति में आएगा तब धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि मार के एरिया के अंदर में रहने से किस प्रकार से सुख मिलता है और कितने लेवल का होता है, और उसके बाद कैसा दुख आता है। और निब्बान के एरिया के अंदर में रहने से, निब्बान के क्षेत्र को समझने से, धम्म के एरिया को समझने से, धम्म के क्षेत्र को समझने से किस प्रकार का आनंद आता है, और वो आनंद कैसा परमानेंट आनंद में बदल जाता है। तो आपका टेम्पररी सुख और परम सुख दोनों में तालमेल ही नहीं है। आप जिसको सुख मानते हो, आध्यात्मिक लोग उसको दुख मानते हैं। वो टेम्पररी सुख है। टेम्पररी सुख क्या सुख? तो टेम्पररी सुख के अंदर में पड़ना नहीं, परमानेंट को भूलना नहीं। इसलिए कभी कभी वो हिरण का भी एग्जाम्पल देते हैं ना, कि वो मरीचिका मृग को लगता है कि रोड पर पानी है, पानी है, पानी है, दौड़ लगाता, लेकिन पानी नहीं है। वो तो केवल छाया करती है, पानी की एक छाया करती है, छाया बिंब है, प्रतिबिंब बना है, लेकिन पानी नहीं है। ऐसा ही तृष्णा के पीछे आदमी दौड़ रखा था, इधर 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 मिलेगा सुख, इधर मिलेगा, लेकिन सुख मिलता ही नहीं। वो आग है, आग की तरह और जलता जाता है, जलता जाता, और आग और भड़काते रहता है। क्रोध के अंदर आग, द्वेष के अंदर आग, काम के अंदर आग, आग अग्नि, द्वेषाग्नि है ना, रागाग्नि, द्वेषाग्नि, मोहाग्नि, मूढ़ता के अंदर आग। जितना मूड होता है अपने आप को, हाँ मैं ये हूँ, वो जलते रहता है। वो जलने की भावना से हटकर शांति की तरफ आना है, अपने आप को शिफ्ट करना, अपना इंटरनल जो पैराडाइज्म है, आंतरिक जो आपका दृष्टिकोण है, उसका बदलाव करना ही धम्म के मार्ग पर आना है। तो मैंने तृष्णा को समूल उखाड़ कर ही फेंक दिया। अब उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब उसकी बीज सब उखाड़ के फेंक दी, उसको रहने ही नहीं दिया, और रहने ही नहीं दिया, तो आज मैं शांत हूं। कौन कह रही? उत्तरा भिक्षुनी कह रही कि मैं शांत हूं, निर्वाण को प्राप्त हो, निब्बान को प्राप्त हो, निब्बान के एरिया को प्राप्त कर लिया है मैंने, उसको समझ लिया है। निर्वाण के परम शांति का मैंने साक्षात्कार किया है, निब्बान को प्राप्त किया है, परम शांति का साक्षात्कार किया है। निब्बान को जब प्राप्त करते हैं, उस एरिया के अंदर जब एंट्री करते हैं और उसके शांति का जब साक्षात्कार करते हैं, शांति का, जैसे ध्यान की अवस्था में उस लेवल पे गए, उसने वहाँ तक जाके जब अमृत का दर्शन हुआ, उस परम शांति का दर्शन हुआ, तो वो साक्षात्कार है। तो जिसने वो चीज़ को प्राप्त किया, साक्षात्कार कर लिया,
तो अब वो संसार के अंदर में है, लेकिन उसको जानकारी है कि मुझे जाना कहाँ है। उसका पूरा का पूरा चित्त, पूरी की पूरी श्रद्धा, पूरे का पूरा मन, पूरी की पूरी इंद्रिय उस चीज़ को पाने में लग गई। वो पाने में लगने में क्या लगी, उसके सपोर्ट में काम करने लगी। वो हर काम ऐसा करने लग गई कि उसमें मन, वाचा और शरीर इससे सुकर्म करने लग गए। सुकर्म करने से अष्टांग मार्ग पर जल्दी से आया जा सकता है। इसलिए जो पांचशील है, पंचशील है, ये शरीर, वाचा और मन के बारे में ही तो है। मन के कुशल कर्म के लिए तो है। पंचशील का मतलब आचरण, पांच जो आचरण है, पांच आचरण को समझकर व्यक्ति अष्टांग मार्ग पर आता है और अष्टांग मार्ग पर आके अपने आप को मुक्ति अवस्था में ले जाता है, मुक्तता की अवस्था में ले जाता। तो अपनी प्रोग्रेस करना, दिनों दिन प्रोग्रेस करना। प्रोग्रेस का तालमेल इससे नहीं है कि केवल आपने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। धन तो एक बाय प्रोडक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है आपके मानसिक शांति से, शारीरिक शांति से और ऐश्वर्य से पूरी तरीके से लबालब होने के बाद भी अनित्य को अनित्य समझना, नित्य को नित्य समझना और धम्म का दायाद बनना, धम्म के लिए काम करना, धम्म के लिए विचरण करना, अच्छाई के स्थापना के लिए काम करना, अपनी भी भलाई हो, लोगों की भी भलाई हो, इसके लिए काम करना और चारों तरफ एक अनुशासनात्मक डिसिप्लिन और एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना कि जिससे कि शांति प्राप्त हो, किसको, खुद को भी शांति प्राप्त हो, दुनिया को भी शांति प्राप्त हो। तो अपने लिए कौन करेगा? अपने लिए तो अपने ही खुद करेंगे। इसलिए वो कह रही है कि मैंने अपने समूल तृष्णा को उखाड़ कर फेंक दिया। अपने अंदर के राग द्वेष है वो दूसरा आके नहीं निकाल सकता, अपने को ही निकालना पड़ेगा। तो मैंने खुद को निकाल कर फेंक दिया है, तो इसलिए मैं शांत हूँ, निब्बान को प्राप्त हूँ, निब्बान के एरिया को प्राप्त कर लिया है मैंने और निब्बान के परम शांति का मैंने साक्षात्कार कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है। तो निब्बान को जाना, पहचाना, तब मैंने उसका साक्षात्कार कर लिया। साक्षात्कार करने के कारण मैं आज परम शांत हूँ। अब मुझे विश्वास हो गया, अब मैं परम शांत हो गई हूँ। आगे सुमना जो एक भिक्षुनी थी जिसने वृद्धावस्था में भिक्षुनी बनने का ठाना, परिस्थिति ऐसी बनी कि वो वृद्धा होते होते अपने घर में थी और उसके घर में कुछ उसके जो रिश्तेदार थे उसकी वे सेवा कर रही थी। उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी, लेकिन तथागत के प्रति उसकी पूर्णता श्रद्धा थी। श्रद्धा थी तो एक वृद्धावस्था में वो भिक्षुनी बनी। तो उसका नाम लेकर तथागत ये कह रहे हैं कि वृद्धा तू सुख की नींद सो, सुख की नींद सो जा, सुख की नींद सो जा। अपने हाथ से बनाए वस्त्र को ओढ़कर तू इस शरीर में परम शांति प्राप्त कर, क्योंकि तेरा राग शांत हो गया है। निब्बान का साक्षात्कार कर तू परम शांत हो गई। वृद्धा तू सुख की नींद सो, अब सुख की नींद सो। जो पूरा करना था वो तूने तो कर लिया, अब तू सुख की नींद सो जा। शरीर से काम नहीं बन रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तो इसलिए तथागत तो ये नहीं कहते कि उधर जाओ उधर जाओ, वो कह रहे आराम कर, तो सुख की नींद सो जा, अब तो सुख की नींद सो जा। जब उसने अपने हाथ से बनाए वस्त्र थे उसको बोला इसको ओढ़ कर तू परम शांति को प्राप्त कर, क्योंकि तेरा राग शांत हो गया। तू इस शरीर में परम शांति को प्राप्त कर ले, अब तो तेरा राग शांत हो गया। तथागत ने देखा इसके अंदर का जो राग है, आसक्ति है, तो शांत हो गई है। तो तू परम शांति को प्राप्त कर, आराम से सो जा, सुखपूर्वक सो जा। राग शांत हो गया है तेरा, क्योंकि तूने परम शांत निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया। तथागत थे, तथागत मन वाचा शरीर पर ध्यान करवाते थे, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताते थे, आचरण के बारे में बताते थे और प्रशिक्षण दिलाते थे। उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके तथागत ने देखा कि
इस वृद्ध भिक्षुनी ने निब्बान का साक्षात्कार कर लिया। उसका वो तेज तथागत ने देखा, उसकी परम शांति को देखा, उसके साक्षात्कार हुआ। उस बात को उन्होंने जाना और जानकर तथागत कह रहे हैं कि तू तो अब आराम से सो जा, तूने साक्षात्कार कर लिया, अब तेरी श्रद्धा जग गई, तूने निब्बान के एरिया को समझ लिया है, तूने जान लिया, अब तो तू चिंता मत कर किसी चीज की, अब तो तू भव बंधनों से तेरा शरीर कट गया, अब तेरा पुनर्जन्म नहीं है, अब तू मुक्त हो गई है, तो इसलिए तू शांति से सो, जागरण युक्त होकर सो। अपने हाथ से बनाए हुए जो कपड़े हैं, वस्त्र है, उसको ओढ़ ले, ठंडी होगी, मच्छर आ रहे होंगे या कुछ ऐसा होगा तो उसको ओढ़ ले, तू तो आराम से सो जा, क्योंकि अब तेरा राग है शांत हो गया, अब तेरा राग शांत हो गया। जब तक तेरा राग शांत नहीं था तब तक तू शांति से नहीं सो सकती थी, तब तक तेरे को परिश्रम करना था, जो तुझे करना था वो तूने कर लिया है, अब तू शांति से सो जा, अब तू निब्बान का साक्षात्कार, तू परम शांत हो गई है, अब तू परम शांत हो गई। पहले तू परम शांत नहीं थी, पहले दुखी रहती थी, चिंतित रहती थी, अब तेरी चिंता खत्म हो गई, अब तू परम शांत हो गई, तू साक्षात्कार तूने कर लिया, तूने साक्षात्कार कर लिया, अब परम शांत हो गई है, अब तू आराम से सो जा। ये स्थिति है, आंतरिक स्थिति है। यहाँ पे सोने का मतलब नींद में सोना नहीं है, सोने का मतलब आनंद मनाना है, कि तू तो आनंद मना, तू निश्चिंत हो जा, तूने जो करना था वो कर लिया, जो पाना था वो पा लिया है, जो शरीर ये मिला था, ये भव बंधनों से मुक्त होने के लिए मिला था, जो बाढ़ है उसको तूने पार कर लिया, और उसको पार करके तूने उस भव बंधन को पार करके निब्बान का साक्षात्कार कर लिया है। अब तू मुक्त हो गई है, शांत हो गई है, परम शांत हो गई है, तू आराम से सो जा। आगे धम्मा भिक्षुनी क्या कहती है, एक दिन भिक्षा के लिए दूर जाकर मैं दुर्बल शरीर वाली लकुटी के सहारे विहार के समीप आई थी कि क्लांत और कंपित होकर वही पृथ्वी पर गिर पड़ी। गिरते ही इस काया के दोषों का मुझे स्पष्ट अंतर्दर्शन हुआ। मेरा शरीर धरती पर पड़ा था, परंतु मेरा चित्त विमुक्त होकर ऊर्ध्वगामी हो गया था। ये धम्मा भिक्षुनी ही अब कह रही है कि एक दिन क्या हुआ कि वो भिक्षा के लिए वो दूर गई थी। शरीर कैसा था उसका, दुर्बल था, कोई काठी थी उसके हाथ में, उसके सहारे में विहार के समीप आई, लेकिन शरीर दुर्बल था इसलिए शरीर कंपित हो गया, और कंपित होकर वो चक्कर आकर वही गिर पड़ी। गिरते ही इस काया के दोषों का मुझे स्पष्ट अंतर्दर्शन हुआ। काया के अंदर जो दोष थे उसको अंतर्दर्शन क्यों हुआ, क्योंकि वो ध्यान की अवस्था में थी। बेहोशी की अवस्था में होती तो उसको अंतर्दर्शन नहीं होता, सबसे पहला समझना। चक्कर खाकर तो कई लोग गिरते हैं, उनको पता ही नहीं होता, लेकिन ये वृद्धा थी, इसका शरीर दुर्बल था, ये गिर गई, और गिरते ही शरीर के अनित्यता के प्रति, शरीर के नश्वरता के प्रति उसको ज्ञान हो गया, क्योंकि वो जागरण युक्त थी। क्योंकि हमारी जो चेतना है वो चित्त के साथ बंधी रहती है, हम जो बंधे हो चित्त के साथ, हमारा चित्त अंतिम पड़ाव, अंतिम स्टेशन है जहां से हमारा पार्टीशन होता है। चित्त एक साइड, चित्त जब निर्मल शुद्ध हो जाता तो वो निब्बान के एरिया के अंदर दर्शन होना हमको चालू होते हैं। लेकिन चित्त अगर मय युक्त है तो हम
मार के अंदर में भटकते रहते, मार के एरिया के अंदर, ये भव बंधनों के अंदर भटकते, वहीं से पार्टीशन वहीं से शुरू होता है। वो जागृत थी, जागृत अवस्था में थी, वो जागरण युक्त अवस्था में थी, तो वो गिर गई और गिरने के बाद उसको स्पष्ट दर्शन हो गए। देखिए बड़ी महानतम घटना, देखिए तो गिर गए और गिर के उसको स्पष्टतम दर्शन हो गए। वो देखती है कि मेरा शरीर तो धरती पर पड़ा है, और चित्त को देखती कि चित्त ऊर्ध्वगामी हो गया, चित्त ऊर्ध्वगामी हो गया था। चित्त की जो चेतना की एनर्जी थी वो ऊर्ध्वगामी जा रही थी। मतलब वहां वो दुखी नहीं थी गिरने के बाद, वो शरीर को देख रही थी, अपने चित्त को भी देख रही थी। तो वो देख रही थी कि चित्त ऊर्ध्वगामी हो गया है। तो दोषों को स्पष्ट रूप से जानने के कारण उसको अनित्यता का आभास हुआ और वो मुक्त हुई। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ने वाला वही वृद्ध व्यक्ति है, उसको जागृत अवस्था में रखिए, शांत की अवस्था में रखिए, और उसको शांति की अवस्था के अंदर ऊर्ध्वगामी चित्त की तरफ होते हुए शरीर को छोड़ने के लिए बाध्य कीजिए। ऐसा वातावरण बनाइए, उसके पास जाके रोने के बजाय उसको शांतित्वाद देने की कोशिश कीजिए, शांतता देने की कोशिश कीजिए कि हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो, आप तो शांत रहो, आपको कोई चिंता नहीं करनी, कोई आया मिलने के लिए नहीं आया, कोई बात नहीं। उसको चिंता से मुक्त करना चाहिए। और ये करने का काम किसका है? ये ज्ञानवान लोगों का है। तो इसलिए इतना ज्ञान तो अर्जन करना ही चाहिए कि किसी को दुखी आसक्ति से युक्त शरीर छोड़ने की अनुमति ही नहीं देना चाहिए। अनुमति हम देने वाले कौन होते हैं? वो खुद ही अनुमति नहीं दे अपने आप को। वो इतना अपने आप को जागरण करे कि आसक्त रहित करे अपने आप को, और सारी चिंता से मुक्त होकर शरीर को एक तरफ छोड़ते हुए ऊर्ध्व स्रोत में जाए, तब वो सद्गति की तरफ जाएगा। केवल मरने के बाद कौवों को खाना खिलाने के नहीं जाएगा सद्गति पे, ध्यान रखना। गंगा नहाने से नहीं जाएगा, और शरीर का नहाना हो, जागरण के कारण जाएगा। इसलिए जागरण की अवस्था के लिए ध्यान करना है, और जागरण युक्त रहने के लिए सत्कर्म करने हैं, ताकि सभी लोग आनंदित हो, आपके आसपास का वातावरण आनंदित हो। सत्कर्म करने के लिए जो अच्छा आचरण है, जो 5 शील है, 5 आचरण है, इसके ऊपर कम से कम हमको धीरे धीरे आना चाहिए। मन और वाणी और काया से सत्कर्म करते करते इस धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी सद्गति हो सके। ये समझने वाली बात है इस भिक्षुनी से। उसका शरीर तो गिरा है, लेकिन चित्त देख रही कि ऊर्ध्वस्तोत हो गया। और तथागत ऐसा ही सिखाते थे लगभग, वो शांत रहने के लिए सिखाते थे। आगे संज्ञा क्या कहती है? संज्ञा नाम की भिक्षुनी है, ये कहती कि सन्यास लेकर मैंने घर छोड़ा, प्यारे संसार को छोड़ा, प्यारे पशुओं को छोड़ा, राग और द्वेष को भी छोड़ा, अविद्या को छोड़कर विरक्त हुई, तृष्णा को समूल खोदकर अब मैंने निब्बान की परम शांति का साक्षात्कार किया। निर्वाण का साक्षात्कार कर मैं परम शांत हो गई। निब्बान ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आपने बोला इधर आ जाओ उधर जाओ, नहीं, आपको साक्षात्कार करना होगा, फिर उस तब जाना हो। निब्बान का साक्षात्कार करना होगा सबसे पहले। तो साक्षात्कार करने का तरीका क्या है? साक्षात्कार करने का तरीका कि उसने पहले क्या किया? संन्यास लिया। संन्यास का मतलब है वो भिक्षुनी बनी। भिक्षुनी काय के लिए बनी थी? आनंद की प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए, दुख से मुक्ति के लिए। नहीं तो लोग आज भिक्षुनी या भिक्षु जो बनते हो काय के लिए बनते? पद प्राप्त करने के लिए, उपासकों का सम्मान प्राप्त करने के लिए, विहारों पर कब्जा करने के लिए, राजनीति में जाने के लिए।
तो वो कोई तथागत के धम्म का उद्देश्य है? नहीं है। तथागत के धम्म का उद्देश्य दुख से मुक्ति होना। जब आप दुख से मुक्त होगे, दुख से मुक्ति के मार्ग पे होगे, जब जनता को भी बताओगे कि दुख से मुक्त कैसे होना है, तो तथागत एक संघ के अनुशासन करने वाले एक लीडर थे, एक नेतृत्वकर्ता थे, संघ नायक थे, संघ के नायक थे। उनके पास संघ सेनापति थे, उनकी टीम थी। तो संन्यास लेकर इन्होंने घर छोड़ा, मतलब भिक्षु नहीं बनी। प्यारी संतान को, संतान प्यारी, हर माँ को अपनी संतान प्रिय होती है, उसको छोड़ना बहुत बड़ा काम होता है। एक दिन के लिए महिला नहीं छोड़ पाती, लेकिन इन्होंने भिक्षुनी बन के प्यारी संतान को ही छोड़ दिया। संसार को भी छोड़ा, संतान को छोड़ दिया। प्यारे पशुओं को छोड़ा, रोज उसको पशुओं को घास खिलाती होगी, कुछ अच्छा भोजन देती होगी, तो पशु भी प्रेम करता है, पशु के अंदर भी चेतना है। तो प्यारे पशु थे, उसको भी छोड़ा। और अंदर का जो राग और द्वेष था, उसको लगता था कि मेरे पास इतने सारे पशु हैं, मैं इतनी धनवान हूं, लोगों के पास है नहीं। वो एक राग था, आसक्ति थी। किसी का कुछ अच्छा होता देख के उसको भी लगता था मेरा क्यों नहीं, तो उस पर द्वेष भी आता था। तो वो द्वेष, तो राग और द्वेष भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। और जो अज्ञान था उसको भी छोड़ दिया। अज्ञान, ये सब अज्ञान है, राग और द्वेष ये सब अज्ञान था, वो अज्ञान को भी छोड़ दिया। और अज्ञान को छोड़कर वो विरक्त हुई। तृष्णा, आंतरिक रूप से जो तृष्णा थी, वो तृष्णा यानी अंदर की जो बुराइयां हैं, वो बुराइयों को खोद कर मतलब आंतरिक रूप से जाकर उसको भी उसने समूल, तृष्णा को समूल खोद कर निकाला। खुद कर अंदर जाके आंतरिक रूप से जब जाते हैं तो तब पता चलता है कि अच्छा, अपने अंदर भी इतना भरा हुआ है। जब आंतरिक रूप से जब जाते हैं, अंदर की तरफ जाते, तब अंदर की बातों को, अंदर की बुराइयों को जब बाहर निकालते, निकाल के खोद के उसको बाहर कर दिए। तो बाहर कर दिया तो अब कचरा अंदर है ही नहीं, शुद्ध हो गई, चित्त शुद्ध हो गया। तो चित्त शुद्ध हुआ तो चित्त का मैल खत्म हो गया। तो मैल खत्म होते ही क्या हुआ? निब्बान के एरिया का साक्षात्कार हुआ। चित्त के ऊपर अगर मैल है तो निब्बान के एरिया के दर्शन ही नहीं हो रहे, निब्बान के क्षेत्र का साक्षात्कार ही नहीं हो रहा। तो निब्बान के एरिया का साक्षात्कार होते ही उसको परम शांति प्राप्त हुई। शांति नहीं, परम शांति, क्योंकि एरिया ही परम शांति का एरिया है। अब शुद्ध जलाशय है, उसके अंदर कोई कंकड़, किसी प्रकार का मैल नहीं, शुद्ध, ऊपर से शुद्ध सूरज की किरणें आ रही है। अब उसमें आसपास के जो प्रतिबिंब है, फलदार वृक्ष लगे हैं, कुछ पीपल के वृक्ष लगे हैं, और नीचे की जो चट्टान है बिल्कुल शुभ्र है, तैरती हुई मछलियां दिख रही, सारा प्रतिबिंब दिख रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर मैल नहीं है। उस सरोवर बिल्कुल स्वच्छ है, सुंदर है, शांत है। ऐसे ही जब चित्त शांत हो जाता, मैल हट जाते हैं, तब निब्बान के एरिया का एहसास होना शुरू होता है। अकारण शांति आना शुरू हो जाती, परम आनंद आना चालू होती, और परम आनंद आते आते वहाँ से सुगंध आना शुरू होती, वहाँ का प्रकाश के दर्शन होते हैं। और वो दर्शन, वो की सारी समाधि संज्ञा सब निरोध हो जाता है, बिल्कुल अवाक हो जाता है व्यक्ति, देखता है आदमी, ना तर्क न वितर्क न कुछ न कुछ, उस चीज़ को प्राप्त करता है, उस परम शांति को प्राप्त करता है। और परम शांति का जब साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार किया, तो वो शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया असली स्थान मेरा किधर है। असली स्थान वो भवबंधन में नहीं है, उधर ही उधर घूमना, जन्म मरण, बुढ़ापा, जन्म मरण वाला वो क्षेत्र को त्याग, वो उसको समझ गई, अनित्यता को समझ गई, और परम शांति एरिया का साक्षात्कार कर लिया, निब्बान का साक्षात्कार कर लिया, और साक्षात करके वो क्या हो गई? परम शांत हो गई, दुख से मुक्त हो गई। तथागत के मार्गदर्शन में जिन भिक्षुनियों ने
अरहंत पद प्राप्त कर लिया, निब्बान का साक्षात्कार कर लिया। उनके वाणी, उनके अनुभव को हमने आपके समक्ष अपने वाणी में रखा। आपका मंगल हो। आप परिवार, मित्रों, दोस्तों के साथ मंगलमय जीवन व्यतीत करें। आपके जीवन में शांति प्राप्त हो। आप पूर्णतः दुख से मुक्त हो। आपके जीवन में समृद्धि प्राप्त हो और आपकी उन्नति हो। आपका जीवन सुखमय हो। आपके लिए मेरी ओर से यही मंगलमय शुभकामना है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।